नमस्ते दोस्तों। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम फॉर्म्स भरते हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं पेपर पे भर सकते हैं, कई बार ऑनलाइन फॉर्म्स का आजकल बहुत चलन है। तो आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म HTML में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास टैग है फॉर्म, और फॉर्म टैग के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे हमें यूज़र से यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे यूज़र आईडी, और एक टैग आता है जो कहलाता है इनपुट टैग। इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है टाइप, और टाइप में हम दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट, क्योंकि हम चाहते हैं यूज़र अपना यूज़र आईडी टेक्स्ट में एंटर करे। BR टैग दे देते हैं न्यू लाइन के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए। और यूज़र को हमने पासवर्ड एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स एक और दे देते हैं। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि पासवर्ड डिस्प्ले ना हो, जब भी यूज़र टाइप कर रहा है तो दिखना नहीं चाहिए स्क्रीन पे, तो हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड दे देंगे। तो वो पासवर्ड की जगह वो हिडन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये हमने फॉर्म डिज़ाइन कर दिया। अब इसमें एक सबमिट का बटन बना देते हैं बटन टैग की मदद से, और बटन टैग के अंदर हम लिख देंगे सबमिट। तो हमारे पास सबमिट का बटन आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं और इफेक्ट देखते हैं ब्राउज़र में जाके। हमारा फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे यूज़र आईडी यूज़र टाइप कर सकता है कुछ भी, और यहाँ पे जब पासवर्ड टाइप करेगा तो वो हिडन कैरेक्टर्स के फॉर्म में आ रहा है जो हम चाहते थे। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स हैं। जो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, वो एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, पर उस टेक्स्ट बॉक्स में खाली एक लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंटर हो सकता है। एक से ज़्यादा लाइंस अगर हमें एंटर करवानी है तो हमारे पास टैग है टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया। और इसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। BR टैग BR लाइन ब्रेक कर देते हैं जिससे वो फॉर्म का डिज़ाइन अच्छा लगे। और एक और बटन बना देते हैं रीसेट का, एक बटन सबमिट का, एक रीसेट का। और हम इन दोनों बटन्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। स्पेस के लिए हम लिखते हैं NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए। ये हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को हम फिर से सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले इसका थोड़ा सा लुक और इम्प्रूव कर देते हैं। इसको सेंटर में ले लेते हैं जिससे हमारा फॉर्म अच्छी तरह सेंटर में पेज के दिखे। और मैं इस पे सेंटर, आपको सेंटर टैग ध्यान होगा, सेंटर अलाइन करने के लिए हम सेंटर टैग देते हैं। तो सेंटर अलाइन कर देते हैं और हमारा ये फॉर्म सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर देती हूँ। जब आप ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, तो हमारा जो यूज़र आईडी है, यूज़र यहाँ पे एंटर कर सकता है, कुछ भी और भी यहाँ पे टाइप कर सकता है, और सबमिट का बटन है। और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यूज़र से उसका जेंडर एंटर करवाना है तो हम उसको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, और ऑप्शंस देने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टैग होता है और टैग में हम सेम टैग यूज़ करेंगे इनपुट। टाइप में हम दे देंगे रेडियो। रेडियो बटन्स होते हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जेंडर में नॉर्मली चाहते हैं कि मेल या फीमेल, ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करें यूज़र, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन तो मेल दे दीजिए, और दूसरा ऑप्शन हम दे देंगे
फीमेल। और हमें रेडियो बटन का ध्यान ये रखना है कि रेडियो बटन में हम एक एट्रीब्यूट, जो नेम एट्रीब्यूट है, नाम देने के लिए हम टैग को यूज़ करते हैं, वो नाम दोनों रेडियो बटन्स का सेम रखें। ये ज़रूरी है ताकि यूज़र दोनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। रेडियो बटन के केस में नाम सेम है, जेंडर ही है। इसको हम सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जेंडर आ रहा है, मेल फीमेल। तो एक टाइम पे आप देख रहे हैं एक ही सिलेक्ट। जेंडर के बाद भी हम ये इसका स्पेस लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए कंटेंट। और यहाँ पे फॉर्म के ऊपर एक हेडिंग भी दे देते हैं। हमने हेडिंग टैग किया था, अच्छी सी हेडिंग दे देते हैं इसमें, एंटर योर डिटेल्स। और हेडिंग के बाद फिर से बी आर टैग, हर बार आपको नई लाइन के लिए बी आर टैग देना है। तो हमने ये रेडियो बटन बनाना सीखा। इसके अलावा हम चेक बॉक्सेस दे सकते हैं जिसमें यूज़र टिक कर सके। तो अगर यूज़र को जैसे सब्जेक्ट चॉइस देनी है, मल्टीपल ऑप्शंस टिक कर सके, तो हम एंटर सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम टैग है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। रेडियो बटन की जगह अब की बार हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स का आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं, ये सब आप दे सकते हो। हमने चेक बॉक्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस जिससे टिक कर सके। जैसे मैथ्स दे दिया एक सब्जेक्ट चॉइस, और दूसरा सब्जेक्ट हमने दिया इसका भी नाम दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फ़र्क है। रेडियो बटन में तो नाम सेम है, यहाँ पे नाम अलग अलग है क्योंकि यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस टिक कर सकता है। ये हमने इसको चेक बॉक्सेस बना दी। और यहाँ पे हम बी आर बटन से पहले एक दो लाइन ब्रेक दे देते हैं जिससे हमारा फॉर्म थोड़ा ठीक लगे। मैंने सेव कर दिया है और इसको रिफ्रेश करके देखिए, एंटर योर डिटेल्स। यहाँ पे यूज़र आईडी, डिस्क्रिप्शन, जेंडर। अब जेंडर में एक ही सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल सिलेक्शंस पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ना सिलेक्ट करें, तो हम यूज़र के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि फॉर्म को सबमिट करते ही, जैसे यूज़र सबमिट करे, सबमिट करते ही कुछ पेज डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे फॉर्म के साथ हमारे पास एट्रीब्यूट है एक्शन, और एक्शन में हम दे देंगे कोई और वेब पेज जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फॉर्म सबमिट होते ही। demo.html क्योंकि बना हुआ है, मैंने वही यहाँ पे दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। वापस से यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे यूज़र ने अपना नाम एंटर किया, जैसे माइक, और मेल और मैथ्स और फिज़िक्स दोनों पसंद है यूज़र को, और जैसे ही सबमिट किया तो कोई और वेब पेज, देखिए दूसरा वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे योर कंटेंट इज सबमिटेड या फॉर्म इज सबमिटेड, या जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूज़र के लिए वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हम उस पर आपके जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर देंगे जिस पे आप कोड देख सकेंगे, उसको कोड को ट्राई कर सकेंगे। सारे ऑप्शंस आप ट्राई करके देखिए और जुड़े रहिए, आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्ते।